बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे लम्हों में आने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जो अपडेट्स हैं उस पर कुछ तबसरा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिका के शहर होस्टन में होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरे पे और उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में MQM के कारकुनों और हमदर्दों की गिरफ़्तारियों और छापों के ख़िलाफ़ होस्टन में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने MQM का एहतजाजी मुज़ाहरे में रुकन राब्ता कमेटी सैयद आतिफ़ शमीम, होस्टन चैप्टर के वफ़ा परस्त ज़िम्मेदारान, कारकुनान और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ़्तारियों और छापों के ज़िम्मेदार गद्दाराने महाजिर कौम और PP की मुतासिब हुकूमत है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बेगुनाह कारकुनान को बाजियाब कराने में किरदार अदा करें। सैयद आतिफ़ शमीम, रुकन राब्ता कमेटी। हालात जैसे भी हों, महाजिर कौम हमेशा अपने महबूब कायद अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। पूरी महाजिर कौम MQM के कारकुनान की बिला जवाज़ गिरफ़्तारियों पर सरापे एहतजाज है। शुरकाए एहतजाजी मुज़ाहरा होस्टन। तो नाज़रीन, ये तो थी ख़बर उस हवाले से कि जुम्मे के रोज़ जो होस्टन में एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ और उस एहतजाजी मुज़ाहरे में लोगों ने कराची में जो बेगुनाह लोग जिन्होंने रैली निकाली थी उन कारकुनान को गिरफ़्तार करके अंदरूनी सिंध में शिफ्ट किया जा रहा है, जेलों में, अक़ूबत खानों में। तो उसके ख़िलाफ़ अमेरिका के शहर होस्टन में जो है एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। वो मुज़ाहरा हमें याद आया कि इमरान ख़ान साहब के चाहने वालों ने भी कुछ साल कबल वहाँ पे मुज़ाहरा किया था और उस मुज़ाहरे में तकरीबन 400 से 500 लोग शामिल हुए थे। लेकिन हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो ये मुज़ाहरा किया गया, इसमें बमुश्किल 50-60 अफराद शामिल थे। तो मुझे अपना वो ज़माना तालिबे इल्मी का दौर याद आया कि जब हम अल्ताफ़ हुसैन की फ़िक्री नशिस्तें पढ़ा करते थे अखबारात में, जो छपती थी कौमी अखबार में, जंग में और दीगर अखबारात में। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो अपनी फ़िक्री नशिस्तों में फ़रमाया करते थे वो बाकायदा आर्टिकल के तौर पे शाया होती थी और हम भी उनको बड़े शौक़ से पढ़ते थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब फ़िक्री नशिस्त ले रहे थे तो किसी ने उनसे सवाल किया कि हमारे साथ आवाम या कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद नहीं है, जिस पे अल्ताफ़ हुसैन साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। तो उसको फिर उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि एक बड़े भगोने के अंदर दूध होता है, वो दूध जो होता है वो पतला पानी होता है, लेकिन जब वो पकता है और पक के जब बलाई बनती है तो उस बलाई से घी भी निकलता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो मुझे जो है क्रीम चाहिए, क्रीम, वो क्रीम जो कि नज़रियाती हो, जो दिल और दिमाग से सच्ची वफ़ादारी से मेरे साथ हों। तो वो चंद अशख़ास भी जो है मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो मैंने यही सोचा कि अगर ये अफराद 50-60 हैं, लेकिन कम अज़ कम इनकी तादाद कम है, लेकिन ये अपने रहबर से, अपने कायद से कम अज़ कम वफ़ादार तो हैं कि वो उन्होंने इतनी जुर्रत की, हिम्मत की और वो निकले और उन्होंने अपने कायद और अपने पाकिस्तान के भाइयों के लिए जो है आवाज़ हक़ बुलंद की। तो एक तरफ तो MQM के कारकुनान के लिए मुज़ाहरा किया गया होस्टन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर के, जिसमें कहा गया कि इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, बेगुनाह अफराद को जो है गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको दूर दराज के इलाक़ों में, उनके घरों से, उनके शहर से दूर दराज के इलाक़ों में, अक़ूबत खानों में, जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको मुज़ाहरे के बारे में हमने अपडेट किया कि मुज़ाहरे में कितने लोग थे और किस तरह से उन्होंने मुज़ाहरा किया। हर चंद के मुज़ाहिरीन की तादाद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी एक ख़ास और अहम बात ये कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने कई जमातें जो हैं वो मुज़ाहरे करती हैं, लेकिन इस बार पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इनकी जो मुतालबात थे, इनके जो दरख्वास्त थे, वो बाकायदा बाहर आके इनसे वसूल किए। और ये वीडियो भी जो है वो वायरल हो रही है कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से बाहर आके उनसे वो याददाश्त ले रहे हैं। तो आपको क्लेम कर देते हैं
ये सारे सारे आ गया भाई, तो जी पोजीशन है भैया आप ऐसे नहीं पोजीशन है वापस आइए फैसल भाई थोड़ा सा साइड पे ये सर पोजीशन है यहाँ पर हम आए हैं, आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर, सही है। ये पोजीशन है हम देने आए हैं आज हाई कमीशन को मुतहदा कौमी लीग की तरफ से, जो हालिया दिनों में खास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहाँ की गिरफ्तारियाँ करी हैं, उनके बेगुनाह कारकुनान की तकरीबन 150 से ज़ायद कारकुनान सिंध की मुख्तलिफ जेलों में भेजे हैं एम के तहत उनकी बाजियाबी के लिए। दूसरा कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर तकरीर के लिए गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदी लगी है, उसको ख़त्म कराने के लिए पटिशन है, ये आपको पेश कर रहे हैं। आप ये कौंसल जनरल साहब को दे दें और ये हुकूमत पाकिस्तान को, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारी ये दरख्वास्त आता है, हम पुरअमन तौर पर यहाँ जमा हुए हैं, ये आपको बहुत मेंशन है, लेकिन वो निजी जेलें, मेरा मकसद ये कि अगवा कर रहे हैं अपने बारे में। सादा लिबास वालों से तो शिकायतें थी, अब पार्टियों में भी निजी जेलें बन रही हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आई अप्रिशिएट सर। तो नादरीन, इसके बाद एक और ख़ास बात हम आपको बताएं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं फुल फ्रेश होके जो है मैदान में उतर चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर कोई टिकटॉक बना दे तो उसके चर्चे होने लगते हैं। आजकल भी एक ज़बरदस्त किस्म का टिकटॉक चल रहा है, लेकिन मैं टिकटॉक के हवाले से बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो ट्वीट सुनाना चाहूँगी जिससे उनके कारकुनान बहुत कुछ जो है समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है दाद दे रहे हैं कि अब अल्ताफ़ भाई जो हैं वो बिल्कुल खुल के मैदान में आ गए हैं। तो ये ट्वीट है 22 जुलाई 2023 का। कहते हैं कि महाजिर कौम के गद्दारों, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब मुखातिब कर रहे हैं। अब बिल्कुल खुल के फ्रंट पे अल्ताफ़ साहब आ गए हैं और अल्ताफ़ साहब जो हैं वो बिल्कुल खुल के अपने मुखालफिन को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि महाजिर कौम के गद्दारों, कुरान मजीद पर हलफ उठाकर इसे तोड़ने वालों, शहीदों के खून का सौदा करने वालों, तुमने कुरान मजीद पर हाथ रखकर महाजिर कौम और इसके बानी से ताहयात वफ़ादारी निभाने का बार बार हलफ उठाया। इसी तरह तुमने शहदा के खून का सौदा ना करने और उनके मुक़द्दस लहू से गद्दारी ना करने का भी बार बार हलफ उठाकर इसे तोड़ा। आगे चल के कहते हैं अपने उन मुखालफिन को जो कि इन्हीं की पहली जमात में थे और फिर अब इनसे बकौल अल्ताफ़ हुसैन साहब के इनसे गद्दारी करके और किसी के जो है वफ़ादार बन गए और अल्ताफ़ हुसैन साहब से इन्होंने गद्दारी की। उस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि ए गद्दाराने कौम, तुम पर अल्लाह का सख्त अज़ाब नाजिल होगा और तुमको कौम और कौम का बच्चा बच्चा कभी माफ़ नहीं करेगा, ए गद्दारों। तो नादरीन, मुत्तहिदा के जो हल्के हैं, जो कारकुनान हैं, उनमें ये ट्वीट भी जो है बहुत एक अहमियत का हामिल है और इससे वो बहुत कुछ अखज़ कर रहे हैं, जहाँ पे उनका ये भी कहना है कि अल्ताफ़ भाई ने इस ट्वीट के अंदर साफ बता दिया कि अब अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर से अपने उरूज पर आती है और दोबारा से ये महाजिर कौम की जो है सरबराही करते हैं, तो अब ये गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है, गद्दारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों मार्केट में एक अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ रही थी कि यहाँ से जो MQM पाकिस्तान है, जो 4 धड़ों को मिला के एक जमात बनाई गई है, उस पे कहा जा रहा था कि फ़लाँ 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 शख्स ने जो है माफ़ीनामा भेज दिया है और अल्ताफ़ भाई हमेशा की तरह उनको माफ़ कर देंगे और वो लोग फिर से जो है पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिस पे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बहुत सारे चाहने वाले जो वफ़ा परस्त उनके कारकुनान हैं, जो ख़ुद को अल्ताफ़ हुसैन का जो है वफ़ादार कहते हैं, उनके अंदर जो है काफ़ी मायूसी फैल रही थी और वो कह रहे थे कि अगर अल्ताफ़ भाई ने दोबारा से ऐसा किया कि वही गद्दार जो उनको ठेस पहुंचा के और उनसे गद्दारी करके अपने मफादात की खातिर धड़े बंदियां करके बैठ गए और उन्होंने महाजिर कौम का और शौदा का जो है लहू
बेचा, उनसे गद्दारी की, तो अल्ताफ़ भाई क्या उनको माफ़ कर देंगे? तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा आया कि इस ट्वीट ने वाज़े तौर पे दरवाज़े बंद कर दिए। वाज़े तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐलान कर दिया है, ना सिर्फ ऐलान किया है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई माफ़ी का रास्ता नहीं है, बल्कि उन्होंने आखिर में उन पर अल्लाह के अज़ाब को दावत दी है। नाज़रीन, अब बात करूँगी अल्ताफ़ हुसैन साहब का वायरल होने वाला वो टिकटॉक, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से बातें कर रहे थे और उस दौरान किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि एक नई जमात जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से बनाई जा रही है, इसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो जैसे कहते हैं कि वो जो बात करते हैं तो बहुत गहरी बात होती है और आगे फ्यूचर से मुताल्लिक़ बात होती है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उस पर मैं आपके सामने अपने अल्फाज में बयान करूँगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो कहा कि वो जमात जो है रेप्लिका है, और अगर हम अपने आम उर्दू फ़हम में कहें तो कहेंगे कि गड़बड़ घोटाला और चरबा है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि वो जो जमात बनाई जा रही है वो चरबा बनाई जा रही है। अब वो चरबा कैसे है कि नाज़रीन, आपको याद होगा कि 19 जून 92 के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिस तरह से 2016 में 22 अगस्त को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी, ये प्रैक्टिस अब से नहीं है, मुतवातर चलती चली आ रही है। हम भी काफ़ी अरसे से ये चीज़ देख रहे हैं, और ये ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बल्कि हर सियासी जमात के साथ इसी तरह से होता है, चाहे वो भुट्टो साहब की जमात हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात हो। तो नाज़रीन, 19 जून 92 में भी जो है हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को साइड लाइन लगाने के लिए एक जमात बनाई गई, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी। और उसके बाद जब 2016 आया तो हमने देखा कि उसके कई और धड़ जो हैं वो उभर के सामने आए, जिसमें फ़ारूक सत्तार पार्टी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की PSP और आमिर ख़ान ग्रुप जो है वो जो है मुख्तलिफ़ टुकड़े बटेरे इनके बनाए गए, और इस तरह से जो है उनको आवाम में छोड़ा गया कि भाई अपना असर व रसूख बनाओ, लेकिन आवाम ने उनको सरासर मुस्तरद कर दिया। ये मैं नहीं कह रही बल्कि तारीख़ रकम की गई है। ये तमाम चीज़ें वो हैं, शवाहिद जो कि तहरीरी तौर पे सबूत के तौर पे मौजूद हैं कि उसके बाद से 19 जून 92 के बाद भी हमने देखा कि जब इलेक्शन हुए तो आफाक अहमद साहब जो कि बज़ाहिर सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं और जो कि एक ऐसा नज़रिया लेके चल रहे थे उनके मुताबिक के महाजिर कौमियत जो है उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको महाजिर कौम की पजीराई हासिल ना हो सकी, और वो सिर्फ़ अपना एक ही MPA जो है वो बड़ी मुश्किल से मुंतखब करा सके। इसी तरह हमने जब 2016 के बाद देखा, 22 अगस्त 2016 के बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर आमिर ख़ान ग्रुप था, फ़ारूक सत्तार ग्रुप था, और PSP मुस्तफ़ा कमाल अनीस क़ायम ख़ानी ग्रुप काम कर रहा था, लेकिन हमने इनको आवाम में कहीं पज़ीराई नहीं देखी, और ना ही ये लोग उस तरह से जिस तरह से ये अल्ताफ़ हुसैन के ज़ेर साया पार्टी के अंदर होते थे और बड़ी धूम गरज से ये फिरा करते थे, और इन लोगों की बड़ी एक लय होती थी, और कितनी बड़ी तादाद में MNA और MPA जो है मुंतखब होते थे। तो इससे फिर यही अंदाज़ा है कि जो आवाम हैं वो हमेशा अपने उसी लीडर के साथ होती हैं जो नज़रिए का खालिक होता है, जो पार्टी बनाता है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़े प्यारे अंदाज़ में 2 लाइनों में ये बात कह दी कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उसको आवाम में कोई खातिर खा कामयाबी नसीब नहीं होगी, जिस तरह से दीगर पार्टियों का हुआ और हमने MQM का हाल देखा। तो नाज़रीन, ये थी सारी अपडेट अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, और जैसे जैसे 14 अगस्त जो है करीब आ रही है तो उससे जो है ऐसा लग रहा है कि मुकाबला जैसे कहते हैं टाइम शॉर्ट और कंपटीशन टफ़, वो वाली कैफियत है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़बान को रोकने के लिए, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए जबरन उनके ऊपर कदगन लगाया जा रहा है, इसी तरह उतनी ही तेज़ी के साथ, उतनी ही पावर के साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब मैदान में जो है कूद चुके हैं। और आज अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो हमने आपको कल का एक ट्वीट पढ़ के सुनाया, गहरी बात है उसके अंदर,
وہ بات جو وہ اپنے کارکنان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, آپ کو جدوجہد جاری رکھنی ہے, اور اب الطاف حسین صاحب کے پاس معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے تحریک انصاف کے بعد جو پارٹیوں کو توڑ کے کچھ ایم کیو ایم سے لے لیے, کچھ کہیں سے لے لیے, جو لوٹے ہوتے ہیں ان کو لے کے جو پارٹی بنائی جا رہی ہے اس پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ریپلیکا ہے, یہ چربا ہے, یہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے, اس کا کچھ نہیں بنے گا. عوام ان کو اسی طرح سے جیسے اور دیگر لوگوں کو عوام اپنے حلقوں میں نہیں آنے دیتے ہیں, ان کا جوتوں سے, گالیوں سے اور گندے انڈوں سے استقبال کرتے ہیں, ان کا بھی وہی انجام ہوگا. تو ناظرین, امید کرتی ہوں میرا یہ آج کا ولاگ آپ کو بڑا پسند آیا, کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے. اور آخر میں میرا وہی پیغام کہ میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.